नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। बिस्वी में धौस नदी की नहर में 3 वर्षीय बालक का तैरता हुआ शव हुआ बरामद। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा मधुबनी। पूरे गांव में पसरा मातम। सहारघाट में अपराधियों का मचा आतंक। एक सप्ताह में दूसरी वारदात को दिया गया अंजाम। दवा व्यापारी की बाइक की डिक्की तोड़कर 65,000 रुपए की हुई चोरी। लदनिया में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं देसी कट्टा और जिंदा कारतूस किया गया बरामद। वहीं मौके से 2 आरोपी हुए फरार। मधवापुर बॉर्डर के बिहारी गांव में छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों ने तस्करी के 143 बॉक्स फेस क्रीम व 202 बॉक्स जेल क्रीम किए बरामद। आगे की जांच में जुटी पुलिस। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2026 हुआ लागू। सशक्त स्थायी समिति गठन में मेयर अध्यक्ष की मनोनयन शक्ति हुई समाप्त। अब पार्षदों के गुप्त मतदान से होगा चयन। निकायों में बढ़ी राजनीतिक हलचल। मधुबनी में पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह से पंपों पर बढ़ी भीड़। एसडीओ चंदन कुमार झा ने कहा कि आपूर्ति है सामान्य, उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मधुबनी में भव्य ऐप से ऑनलाइन ओपीडी निबंधन में आई तेजी। मरीजों को लंबी कतारों से मिली राहत। डिजिटल रिकॉर्ड से इलाज में होगी आसानी। स्वास्थ्य केंद्रों पर बढ़ी पंजीकरण की संख्या। और मधुबनी की सांभवी प्रिया ने 10वीं बोर्ड में 484 अंक के साथ राज्य में 7वां स्थान किया हासिल। मधुबनी जिले की बनी टॉपर। मेहनत और अनुशासन से पाई गई सफलता। वहीं सिविल सेवा में जाने का है उनका सपना। खबरें अब विस्तार से। दिनांक 30 मार्च 2026 को बिस्फी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब धौस नदी की नहर में एक 3 वर्षीय मासूम बालक का शव तैरता मिला। मृतक की पहचान पीयूष कुमार सहनी, पिता संजीव सहनी, निवासी कमलावाड़ी के रूप में हुई है। वह बीते दिन दोपहर से लापता था, जिसकी परिजन लगातार तलाश कर रहे थे। सुबह महिलाओं ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वहीं घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। बिस्फी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 3 वर्षीय मासूम बालक का शव धौस नदी की नहर में तैरता हुआ पाया गया। मृत बालक की पहचान पीयूष कुमार सहनी के रूप में हुई है, जो संजीव सहनी का पुत्र था। वह ग्राम कमलावाड़ी, पंचायत जगमन पश्चिम, थाना बिस्फी का निवासी बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीयूष कुमार सहनी बीते दिन दोपहर लगभग 12 बजे से अपने घर से लापता था। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इस घटना के बाद से ही परिवार के लोगों में चिंता और भय का माहौल बना हुआ था। आज सुबह गांव की कुछ महिलाएं जब धौस नदी के किनारे गई तो उन्होंने एक छोटे बच्चे का शव नहर में तैरता हुआ पाया। यह दृश्य देखकर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिलाओं ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही बिस्फी थाना अध्यक्ष एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन द्वारा सबको नहर से बाहर निकलवाया गया तथा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बालक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है तथा हर पहलू से मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। क्या मामला है, क्या हुआ है?
सर कल बच्चा लोग नहा रहे थे नदी में, सब 8-10 बच्चा था, वो लोग नहाने के क्रम में ये बच्चा जो था छोटा वाला ऊपर बैठा हुआ था। तो बैठा हुआ बच्चे लोग ही देखा, बड़े लोग तो देखा ही नहीं, किसी का नजर ही नहीं पड़ा कि जो ये तालाब के नीचे बैठे हैं बच्चे। कौन से तालाब, किस जगह पे? वो कमलावाड़ी में था। कमलावाड़ी कमलावाड़ी कहाँ? कमलावाड़ी दमला घाट आया, बिस्फी थाना के जी। अंतर्गत आता है। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम पीयूष कुमार है सर, उनका पापा का नाम संजीत कुमार है। उम्र 3 साल का लड़का है। 3 साल। 3 जी। तो नहीं देख पाए, तो कल तो आए, पुलिस प्रशासन भी आ गए थे वहाँ पे, और सारा पुलिस प्रशासन से पूरी मदद मिल रही जी है? पूरी मदद मिला, हम लोग को हेल्प मिला, बहुत हेल्प किया। और जो पानी से कितने बजे आप लोग को पता लगा और आप लोग निकाले? कल सर कोशिश करने के बाद भी बॉडी नहीं मिला था हम लोग को, आधा घंटे 1 घंटे तक नाव वाले जो आते हैं पानी का टैंक, वो भी ढूंढा किया। RTF हाँ, RTF भी आए थे, उससे भी खोजी हुआ, तो उससे भी पता नहीं चल पाया। कल 1-1.5 घंटा तक वो बहुत कोशिश किए, तो उसके बावजूद भी पता नहीं चला। आज सुबह में सर जो बच्चे लोग जो वहाँ किनारे गए कि कहाँ कैसा क्या हुआ है, तो उनका चाचा था, उनको ऐसा कुछ लगा जो खर पतार में और जंगल झाड़ में ऐसा कुछ शंका संदेह हुआ, उस तौर पे वो लोग गए, अंदर गया तो पैर में उनको टकराया बच्चा, तो इस क्रम में उसको निकाला गया सर 7-7:30 बजे। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव के साथ मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहड़ घाट में एक सप्ताह के भीतर फिर से अपराध की घटना ने सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। रविवार को अज्ञात उचक्कों ने दवा व्यापारी राधेश्याम प्रसाद की बाइक की डिक्की तोड़कर 65,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की गई। समाचार लिखे जाने तक अपराधी पकड़ से बाहर थे। इससे पहले 23 मार्च को भी बैंक से लौट रही 2 महिलाओं से 90,000 रुपए छीने गए थे, जिन्हें पुलिस ने शीघ्र ही बरामद कर लिया। वहीं थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। मधवापुर प्रखंड के साहड़ घाट में एक सप्ताह के भीतर अपराध की दूसरी घटना को अंजाम दिया गया। रविवार को उचक्कों ने एक दवा व्यापारी की बाइक की डिक्की तोड़कर 65,000 रुपए उड़ा लिए। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले का जायजा लिया। समाचार लिखे जाने समय तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर था। पीड़ित व्यवसायी राधेश्याम प्रसाद ने पुलिस को आवेदन देकर मामले की शिकायत दर्ज करने की अपील की है। वहीं बीते सोमवार 23 मार्च को साहड़ घाट में ही बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से नगद राशि कर लौट रही 2 महिलाओं से बदमाशों ने 90,000 रुपए छीनकर चंपत हो गए थे। हालांकि पुलिस ने 2-3 दिनों के भीतर ही मामले का उद्भेदन कर गायब की गई राशि बरामद कर ली थी। वहीं थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही इस मामले का भी पर्दाफाश कर लिया जाएगा। वहाँ से आते हैं तब तक डाल दिया। 30 सेकंड वीडियो लगा हुआ है। पैसा नहीं है, वहाँ गए हैं, वहाँ से आए हैं, जा रहे हैं घोड़ा में काट में के रखे हैं, यहाँ से घोड़ा था, यहाँ जा रहे हैं। टेम्पो में बैठा था लड़का, जो लोग वहाँ टेम्पो लगा था उसमें तो लड़का बैठा था, वहाँ अंदर में बैठा था एक आदमी, हो सकता है बैठा होगा, मगर मैं नहीं था। राधेश्याम मेरा प्रसाद नाम है, घर हुआ यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से आए, वहाँ वो डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस.के. दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी में वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जब अवैध हथियार लेकर चल रहे एक युवक को पकड़ लिया गया। 29 मार्च 2026 को लदनिया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर पुलिस ने बजरंग चौक के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखकर युवक मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा।
जिसमें रमन कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ लदनिया थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मधुबनी के अनुसार दिनांक 29 मार्च 2026 को लदनिया थाना क्षेत्र में नियमित वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति अवैध हथियार के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कबीलासा स्थित बजरंग चौक के पास घेराबंदी की। पुलिस वाहन को देखते ही संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे। पुलिस बल द्वारा पीछा करने पर एक युवक को पकड़ लिया गया, जबकि 2 अन्य मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार युवक की पहचान रमन कुमार यादव, पिता दिनेश कुमार यादव, निवासी चौपाईर, थाना लदनिया, जिला मधुबनी के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने सभी बरामद सामान को जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाना लाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में लदनिया थाना कांड संख्या 127/26 के तहत आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर मिली गुप्त सूचना के आधार पर मधवापुर बॉर्डर इलाके के बिहारी गांव में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। वार्ड नंबर 6 के एक घर से अवैध तरीके से स्टॉक किए गए तस्करी के कॉस्मेटिक सामान बरामद किए गए। छापेमारी में सामने आया कि 143 बॉक्स में कुल 3432 पीस फेस क्रीम और 202 बॉक्स में 7272 पीस जेल क्रीम छिपाकर रखा गया था, जिसे नेपाल भेजने की योजना बनाई गई थी। किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं बरामद सामान को एसएसबी ने पिपरौन कस्टम अधिकारियों के हवाले कर दिया। मधवापुर बॉर्डर इलाके में बिहारी गांव के एक घर से बड़ी मात्रा में सुरक्षा बलों ने तस्करी के कॉस्मेटिक सामानों का स्टॉक बरामद किया। वार्ड नंबर 6 के इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। धंधेबाजों ने सामानों को नेपाल भेजने के लिए छुपाकर स्टॉक किया था। यह कार्रवाई बिहारी गांव के जवानों ने की। जब्त सामान की सूची में एक बड़े ब्रांड के 143 बॉक्सों में 3432 पीस फेस क्रीम, 202 बॉक्स में 7272 पीस जेल क्रीम के नाम शामिल हैं। एसएसबी ने जब्त सामानों को पिपरौल कस्टम के हवाले कर दिया है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक,
बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। नई व्यवस्था के साथ नगर निकायों की राजनीति में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। मधुबनी सहित पूरे राज्य में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2026 लागू होते ही सशक्त स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है। अब मेयर या अध्यक्ष का एक तरफा अधिकार समाप्त कर पार्षदों के गुप्त मतदान से सदस्यों का चयन होगा। 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य किया गया है और पूरी प्रक्रिया जिला पदाधिकारी के निगरानी में की जाएगी। इस बदलाव से निकायों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नगर सरकारों के कामकाज की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने वाली है। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2026 का गजट प्रकाशित कर इसे पूरे राज्य में प्रभावी कर दिया है। इस महत्वपूर्ण संशोधन के बाद अब सशक्त स्थायी समिति के गठन में मेयर या मुख्य पार्षद का एक तरफा अधिकार समाप्त हो गया है। अब समिति के सदस्यों का चयन पार्षदों के गुप्त मतदान के जरिए किया जाएगा। कानून के मुताबिक अधिसूचना जारी होने के अधिकतम 6 महीने के भीतर हर हाल में नई समिति का चुनाव कराना अनिवार्य होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी गजट के अनुसार अब तक की व्यवस्था में मेयर या अध्यक्ष अपनी पसंद के सदस्यों को समिति में मनोनीत करते थे। इससे शक्तियों का केंद्रीकरण एक ही व्यक्ति के पास हो जाता था और अक्सर पक्षपात के आरोप लगते थे। सरकार ने माना कि यह व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना के विपरीत है। अब नई व्यवस्था में संबंधित वार्ड पार्षद बहुमत के आधार पर सदस्यों का चयन करेंगे और पूरी प्रक्रिया जिला पदाधिकारी की निगरानी में संपन्न होगी। गजट में स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम के प्रभावी होने के बाद अधिकतम 6 माह के भीतर सशक्त स्थायी समिति का चुनाव कराना अनिवार्य होगा। यदि बीच में समिति का कोई पद रिक्त होता है तो उसे भी गुप्त मतदान की प्रक्रिया से भरा जाएगा। नया सदस्य अपने पूर्ववर्ती के शेष कार्यकाल तक ही पद पर बना रहेगा। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अधिसूचना के जरिए किसी भी या सभी निकायों की वर्तमान सशक्त स्थायी समिति को भंग कर पुनर्गठन का निर्देश दे सकती है ताकि नई पारदर्शी प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया जा सके।
बिहार नगर पालिका अधिनियम 2026 की अधिसूचना जारी होते ही नगर निगम सहित जिले के सभी नगर निकायों में सियासी हलचल तेज हो गई है। जिले में मधुबनी नगर निगम के अलावा जयनगर, घोघरडीहा, फूलपरास और बेनीपट्टी में नगर पंचायत तथा झंझारपुर में नगर परिषद है, जहां इस बदलाव का सीधा असर देखने को मिलेगा। अब तक सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चयन मनोनयन के आधार पर होता था, जिससे महापौर या अध्यक्ष का सीधा प्रभाव रहता था। लेकिन नए संशोधन के बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और अब पार्षदों के गुप्त मतदान से बहुमत के आधार पर समिति का गठन होगा। अधिसूचना के बाद से ही विभिन्न राजनीतिक खेमों में सक्रियता बढ़ गई है। हर समूह अपने समर्थक पार्षदों को सशक्त स्थायी समिति में शामिल कराने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कई जगहों पर पार्षदों के समर्थन को लेकर जोड़ तोड़ की चर्चा तेज है, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं मेयर और अध्यक्ष भी अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए सक्रिय हो गए हैं। पहले से यह परंपरा रही है कि उनके करीबी सदस्य ही समिति में शामिल होते थे, लेकिन अब चुनाव के जरिए चुने जाने वाले सदस्य अधिक स्वतंत्र होंगे। इससे सत्ता संतुलन बदलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जिले के सभी नगर निकायों में आने वाले दिनों में सशक्त स्थायी समिति के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है, जिसका दूरगामी असर स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर फैली पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहों के बीच मधुबनी में पेट्रोल पंपों पर उमड़ी भीड़ को लेकर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा ने कहा कि जिले में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और सभी पंपों पर नियमित आपूर्ति हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घबराहट में जरूरत से ज्यादा ईंधन न लें। प्रशासन ने पंप संचालकों को जमाखोरी न करने और कंटेनर में तेल नहीं देने का निर्देश दिया है। मधुबनी जिले में पेट्रोल पंपों पर बढ़ती भीड़ को लेकर एसडीएम चंदन कुमार झा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए जनता से संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिले में पेट्रोल और डीजल की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सभी पेट्रोल पंपों को उसकी निर्धारित क्षमता के अनुसार नियमित रूप से तेल की आपूर्ति की जा रही है। इसीलिए लोगों को घबराने या अनावश्यक भीड़ लगाने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि कुछ अफवाहों के कारण लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंपों पर उमड़ रहे हैं, जिससे अनावश्यक भीड़ की स्थिति बन रही है। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया है कि वे पैनिक ना करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन ले, ताकि सभी को उनके जरूरत के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति मिल सके। इसके साथ ही प्रशासन ने भी सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी सख्त निर्देश दिया है कि वे किसी भी प्रकार की जमाखोरी ना करें और नियम का पालन करें। विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया है कि फिलहाल किसी भी प्रकार के डिब्बे या कंटेनर में पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाए, ताकि कालाबाजारी और अवैध भंडार पर रोक लगाई जा सके। चंदन कुमार झा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या पेट्रोल पंप संचालक कालाबाजारी या अवैध जमाखोरी में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अंत में उन्होंने दोहराया कि प्रशासन पूरी तरह सख्त है और स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। जनता से सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। डिजिटल पहल से मधुबनी में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत शुरू भव्या ऐप के जरिए मरीज अब ओपीडी में ऑनलाइन निबंधन कर आसानी से इलाज करा रहे हैं।
सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार के अनुसार इससे लंबी कतारों से बचा जा सकता है और मरीजों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहता है। मार्च माह में 77,657 मरीजों ने ओपीडी में पंजीकरण कराया, जबकि स्कैन एंड शेयर से 84,123 ने रजिस्ट्रेशन किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजिटल व्यवस्था को लगातार सशक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत शुरू किए गए भव्या ऐप का सकारात्मक असर अब मधुबनी जिले में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। मरीजों में इस ऐप के प्रति रुचि बढ़ी है और बड़ी संख्या में लोग ओपीडी में ऑनलाइन निबंधन कराकर इलाज करा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से मरीजों को लंबी कतारों से काफी राहत मिली है। अब मरीज घर बैठे या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस डिजिटल व्यवस्था के जरिए मरीजों की जांच, इलाज, दवा तथा अन्य आवश्यक जानकारी सुरक्षित रूप से संग्रहित रहती है। इससे डॉक्टरों को मरीज का पुराना रिकॉर्ड देखने में सुविधा होती है, जिससे उपचार अधिक प्रभावी और त्वरित हो पाता है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार मार्च माह में अब तक जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर कुल 77,657 मरीजों ने ओपीडी में पंजीकरण कराया है। वहीं स्कैन एंड शेयर सुविधा के माध्यम से 84,123 मरीजों ने पंजीकरण कराया। जिले में सबसे अधिक पंजीकरण सदर अस्पताल में 13,338 मरीजों का हुआ। इसके अलावा बेनीपट्टी में 5,691, झंझारपुर में 4,868, जयनगर में 4,971 तथा फूलपरास में 3,616 मरीजों ने ऑनलाइन पंजीकरण कर उपचार प्राप्त किया। इस पहल से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ी है, जिससे मरीजों को समय की बचत के साथ बेहतर इलाज मिल रहा है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर मधुबनी की बेटी ने सफलता का परचम लहराया। बाबूबरही प्रखंड की छात्रा सांभवी प्रिया ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 484 अंक प्राप्त कर पूरे बिहार में 7वां स्थान हासिल किया और जिले की टॉपर बनी। +2 जगदीश नंदन हाई स्कूल की छात्रा सांभवी ने गणित में 99, विज्ञान व हिंदी में 96, सामाजिक विज्ञान में 98 और मैथिली में 95 अंक हासिल किए। शिक्षक, माता पिता के मार्गदर्शन और रोज 10 से 12 घंटे की पढ़ाई को उन्होंने अपनी सफलता का आधार बताया। बिहार में प्रतिभा का परचम एक बार फिर मधुबनी जिले ने लहराया है। बाबूबरी प्रखंड की होनहार छात्रा सांभवी प्रिया ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे जिला में 7वां स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही वह मधुबनी जिले की टॉपर भी बनी है। सांभवी प्रिया +2 जगदीश नंदन हाई स्कूल बाबूबरी की छात्रा है। उन्हें कुल 484 अंक हासिल किए। गणित में 99, विज्ञान में 96, हिंदी में 96, सामाजिक विज्ञान में 98, मैथिली में 95 अंक प्राप्त कर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सांभवी पारिवारिक माहौल भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उनके पिता रणवीर भगत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेला में प्रिंसिपल हैं, जबकि उनकी माता शिखा कुमारी प्राथमिक विद्यालय बेलदरही में शिक्षिका है। ऐसे शैक्षणिक वातावरण ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सांभवी ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, अनुशासन और परिवार के सहयोग को दिया है। उन्होंने बताया कि वो प्रतिदिन 10 से 12 घंटे तक ऑनलाइन पढ़ाई करती थी और स्कूल की पढ़ाई को भी अपनी सफलता की कुंजी मानती है। आगे की योजना के बारे में सांभवी ने बताया है कि आगे चल के उन्हें सिविल सेवा में जाकर देश की सेवा करना है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है
5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूं तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। गैस आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के बीच बेनीपट्टी में आयोजित बैठक में एलपीजी का मुद्दा छाया रहा। एसडीएम सारंग पानी पांडे की अध्यक्षता में हुई अनुश्रवण समिति की बैठक में गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे।
समय पर आपूर्ति, ई-केवाईसी और कॉल रिसीव न करने की शिकायतों पर एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए। सदस्यों ने वितरण में मनमानी और अधिक शुल्क वसूली का आरोप लगाया। वहीं निरीक्षण टीम गठित करने की मांग भी उठी। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल स्तरीय निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष सह एसडीएम सारंग पानी पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों द्वारा गैस आपूर्ति और गैस एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को समय पर एलपीजी गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी भी समय पर पूरा कराया जाए। भाजपा के आनंद कुमार झा और जदयू के बचनू मंडल ने बताया कि कई गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं के फोन कॉल रिसीव नहीं किए जाते हैं। इस पर एसडीएम ने सभी एजेंसी संचालकों को अनिवार्य रूप से कॉल रिसीव करने का निर्देश दिया। जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी कुमारी ने साहड़घाट और मधवापुर स्थित गैस एजेंसियों की व्यवस्था पर कई सवाल उठाए, जबकि जीप सदस्य नसीमा खातून ने लडुगामा गैस एजेंसी में पारदर्शिता और सुधार की मांग की। सदस्यों ने आरोप लगाया कि कई गैस एजेंसियां एलपीजी वितरण में मनमानी कर रही हैं और निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग की जा रही है। साथ ही बार बार फोन करने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं किए जाते। भाजपा के जय सुंदर मिश्र ने गुणवत्तापूर्ण पेट्रोल के लिए डेंसिटी मानक की जानकारी मांगी, जिस पर सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार झा ने विस्तार से जानकारी दी। राजद के विजय कुमार यादव ने गैस एजेंसियों की जमीनी स्थिति जानने के लिए अनुश्रवण समिति की एक टीम गठित कर निरीक्षण कराने की मांग रखी। बैठक में गैस एजेंसी प्रतिनिधि प्रदीप झा और सुनील कुमार झा ने भी अपनी समस्याएं सदस्यों के समक्ष रखी। इसके अलावा खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। बैठक के अंत में एसडीएम ने सभी शिकायतों के समाधान और आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने का आश्वासन दिया। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित होते ही मधुबनी के गांधी चौक स्थित यूनिवर्स कोचिंग सेंटर में खुशी का माहौल छा गया। छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए संस्थान की 20 वर्षों पुरानी सफलता की परंपरा को कायम रखा। वहीं छात्र लाल बाबू और रविंद्र दोनों ने 417 अंक प्राप्त कर बेहतर स्थान हासिल किया। वहीं अन्य विद्यार्थियों ने भी अच्छे अंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस अवसर पर सफल छात्रों को मिठाई खिलाकर मेडल व उपहार देकर सम्मानित किया गया। वहीं पूर्व निदेशक बबलू राउत व शिक्षकों ने सभी को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। बिहार मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही मधुबनी शहर के गांधी चौक स्थित यूनिवर्स कोचिंग सेंटर में खुशी का माहौल देखने को मिला। संस्थान के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया और अपने परिवार के साथ साथ कोचिंग का नाम रोशन किया। पिछले करीब 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाला यह संस्थान इस वर्ष भी अपनी परंपरा को कायम रखने में सफल रहा। परिणाम घोषित होते ही कोचिंग सेंटर में जश्न का माहौल बन गया, जहां सभी सफल छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर उनकी सफलता का जश्न मनाया गया। साथ ही मेडल और उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। संस्थान के पूर्व निदेशक बबलू राउत सहित सभी शिक्षकों ने सफल विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस वर्ष संस्थान के प्रमुख सफल विद्यार्थियों में लाल बाबू और रविंद्र ने 417 व 417 अंक प्राप्त किए। इसके अलावा राखी ने 404, पुष्पा ने 401, भावना ने 392, शीतल ने 394, रागिनी ने 387, मंदावी ने 379, अनीसा ने 375, सालेहा ने 351, नीतीश ने 322, नाजुक ने 274, आनंदी ने 261, प्रेम ने 258 और आदर्श ने 240 अंक प्राप्त किए। संस्थान के शिक्षकों ने बताया कि छात्रों की मेहनत, अनुशासन और मार्गदर्शन के बेहतर समन्वय का ही यह परिणाम है जो आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट।
खजौली प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेता ककरघट्टी में आयोजित वार्षिकोत्सव सह अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए बच्चों ने समाज को जागरूक करने का अनोखा संदेश दिया। बच्चों ने पर्यावरण, स्वच्छता और सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे विषयों पर प्रस्तुति दी। वहीं झिझिया, जट जटिन और सामा चकेवा जैसे लोक नृत्यों ने सबका मन मोह लिया। खजौली प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेता ककरघट्टी में वार्षिकोत्सव समारोह सह अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख कुमारी ऊषा, बीडीओ लवली कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुसूदन प्रसाद तथा सीआरसी संचालक उपेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं मंच संचालन शिक्षक सतीश कुमार ने किया। अतिथियों को पाक दुपट्टा एवं मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने जल जीवन हरियाली, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर अभिभावकों और ग्रामीणों को जागरूक किया। दीप प्रज्वलन के बाद राष्ट्रगान के साथ समारोह की औपचारिक शुरुआत की गई थी। वहीं इस कार्यक्रम में झिझिया, जट जटिन, सामा चकेवा सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। बच्चों द्वारा शैक्षणिक सामग्री का आकर्षक स्टॉल भी लगाया गया, जिसमें विद्यालय की गतिविधियों एवं पढ़ाई से जुड़ी सामग्रियों के प्रदर्शित किया गया। इससे अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से सीधे जुड़ने का अवसर मिला। कार्यक्रम के दौरान वर्ग 1 से 8 तक के वार्षिक परीक्षा 2026 में सफल कुल 24 छात्र छात्राओं को अंक पत्र, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं मैट्रिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। अपने संबोधन में अतिथियों ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और शाम के समय उनके साथ पढ़ाई में सहयोग करें। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद कमालुद्दीन, मोहम्मद महफूज, रंजीत कुमार यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। संगोष्ठी कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित माननीय प्रखंड प्रमुख महोदया, यहाँ उपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित माननीय सरपंच साहब, यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य हमारे पत्रकार महोदय, सभी बच्चे एवं अभिभावकगण, यहाँ ये जो कार्यक्रम किया गया है मिथिला डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।